हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। तो मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग बात करने वाले अल्टरनेटिंग करेंट्स के बारे में। और ये एसी का सेकेंड लेक्चर है भैया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसी जनरेटर के बारे में और डिस्कस किया था एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, इसको भी डिस्कस किया था। एसी कैसे पहचाने कि कौन एसी का कर्व है कौन डीसी का कर्व है। तो मैंने बताया था कि जो हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी होता है और एसी करंट एसी जनरेटर से आता है और वो होती है वेरिएबल जिसका इक्वेशन था I = I नॉट साइन ओमेगा टी और V = V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों सेम फेज में होते हैं। अच्छा ठीक है। एसी जो होता है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, डीसी जो होता है अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। तो ठीक है, बात करते हैं आगे और वो है पहले थोड़ा समझते हैं करंट के बारे में। इसके बारे में करंट के बारे में भैया थोड़ा यूज आने वाले से समझाता हूँ। करंट क्या होता है? तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अरे ठीक है, चार्ज को प्रवाह होता है, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया वो है करंट। तो करंट भी दो तरह का हुआ। अरे होगा ना, एक एवरेज करंट, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। अरे किसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज बहा तो एवरेज, किसी पार्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज बहा तो इंस्टेंटेनियस। ऐसे तो डिफाइन करते हैं। तो करंट भी जो होगा वो दो तरह का होगा भैया। एक होगा एवरेज करंट, एवरेज करंट, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट लगा है ना भैया तुमको? तो देखो भैया, एवरेज करंट क्या होता है? तो एवरेज करंट को आप ऐसे लिखो, या एवरेज लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जो तुमको अच्छा लगेगा वैसा तुम लिख सकते हो भैया। ये होता है क्या? टोटल चार्ज फ्लोन इन ए गिवन टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज करंट। तो ये तो तुम जानते हो, लेकिन एक और तरीका होता है एवरेज करंट लिखने का, तो वो मैं तुमको सिखाता है। रुक जाओ, थोड़ा सा पैसेंस रखो ना भैया तुम। हाँ देखो भैया, इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस लिखा रहा है ना, सिंपली आई लिखा रहा है, तो आपको समझना है कि वो इंस्टेंटेनियस का ही बात हो रहा है भैया। ये होता है छोटा सा चार्ज dq, छोटा सा टाइम dt लिखते हैं भैया। तो क्या हुआ? I = dq/dt, तो यहां से लिख सकते हो dq = I dt। अरे लिख सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करवाओ तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज, अरे q हो जाएगा। तो q हो गया इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अरे हुआ ना, ऐसा लिख सकते हो। और एक और बात, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे अगर क्या यार, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? ये तो t होता है, ये भी हमको पता है ना? तो ठीक है, तो आप q के जगह पे लिख सकता हो इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और डेल्टा t या टाइम जो भी हो, टाइम डेल्टा t बात वही है। तो dt के जगह पर, मतलब dt के इंटीग्रेशन के जगह पर आप t लिख सकते हो। अरे लिमिट लगा तो TF - T डेल्टा t या t बात बराबर है। तो आई एवरेज क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ I dt, अरे यार अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ऐसे भी तो लिख सकते हो बे, ये वाला बात। इसका मतलब सर, आप कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब यार देखो,
कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज किसी पर भी डिपेंड कर रहा है ना, एवरेज निकालना चाहते हो तो कैसे निकालो। जैसे मान लेते हैं कोई करीना है, करीना सुंदर कन्या, तो मान लेते हैं कि सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या, वो फंक्शन है किसका, टाइम का भैया। तो सुंदर कन्या इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो सुंदर कन्या का आपको एवरेज निकालना है। सुंदर कन्या, सुंदर कन्या कि आपको एवरेज निकालना मतलब बार या इस तरीके से ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सुंदर कन्या, सुंदर कन्या dt और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt। अरे सुंदर बालक भी हो सकता है। तो अगर सुंदर बालक का एवरेज निकालना चाहते हो और सुंदर बालक टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो सुंदर बालक का एवरेज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सुंदर बालक dt। अरे इंटीग्रेशन ऑफ सुंदर बालक अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अरे होगा, अरे होगा। तो ठीक है, तो आज से याद रख लो, अपने नाम लिख लेना। जैसे मेरा नाम है काशी, तो काशी जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, और काशी का अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ काशी dt अपन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहां से तुम अपना नाम लिख लेना अपने कॉपी में। अरे ठीक है ना, किसी दूसरे का नाम मत लिखना। ठीक है भैया, अब आगे बात करते हैं। यहां से तुम सीख गया ना, तो एवरेज करंट लिखने का तरीका होता है एक और भी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, आ रहा ठीक है। तो देखो हमारे घर में क्या हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है, मतलब हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड में हमारे घर में जो करंट आता है, करंट आता है, कितना आता है, वोल्टेज कितना आता है, तो हमारे घर में आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज जो इंडिया में जो आती है, अलग अलग इसका अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है, तो ग्राफ हमने पढ़ा है कि एसी जनरेटर से जो करंट जो आती है, जो करंट जो आती है ना, तो क्या इक्वेशन होता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और भी या ई लिखते हैं तो ई इक्वल्स हो जाएगा ई नॉट, ये भी ईएमएफ ही है, ये पिक ईएमएफ, ये पिक करंट। तो साइन ओमेगा टी होता है भैया, ई क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। ओहो अच्छा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, या इस तरीके से होगा भाई, दोनों का ग्राफ एक ही तरीके से होगा। आगे बात करेंगे फेज डिफरेंस क्या क्या होता है, फेज क्या होता है, लेकिन ग्राफ इसी के सेंस में होगा दोनों का। ठीक है, अरे ठीक है, अरे ठीक है। तो ठीक है, ये तुम्हारा करंट या वोल्टेज दोनों मान लेते हैं, तो टाइम मान लेते हैं। ठीक, अरे ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ, अगर करंट का बात करें तो ये हो जाएगा पीक वैल्यू को बतलाएगा, दिस इज पीक वैल्यू, पीक वैल्यू को बतलाएगा भैया। तो ये क्या है, अगर करंट है तो पीक करंट, अगर ईएमएफ है तो बताएगा पीक ईएमएफ के बारे में, अगर आई वर्सेस अगर टी हुआ तो दिस के पीक करंट, वी वर्सेस टी होगा तो पीक ईएमएफ। अगर हम एवरेज निकालना चाहें, आई एवरेज निकालना चाहें किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, तो कैसे निकालोगे, तो देखो अगर फुल साइकिल में निकालोगे तो ये हुआ तुम्हारा एक साइकिल तो देखो इतना प्लस और इतना माइनस, तो आधा साइकिल प्लस में और आधा साइकिल किस में है, माइनस में। तो फुल साइकिल के लिए अगर आई एवरेज निकालोगे तो हो जाएगा 0। अरे उतना प्लस में माइनस में है ना, 0 हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर हाफ साइकिल निकालेंगे तो वो आता है 2i0/पाई फॉर दिस इक्वेशन। अलग अलग इक्वेशन का अलग अलग हो सकता है, लॉग स्टैंड रट के बच जाता है कि आई एवरेज फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 2i0/पाई। गड़बड़ है भैया, सिर्फ इसी के लिए होता है, इक्वेशन बदल जाएगा तो कहानी बदल जाएगा पूरा। अरे ठीक है, तो यहां से अगर आई एवरेज निकालना चाहो
फुल साइकिल के लिए जितना प्लस है उतना माइनस हो जाएगा 0। अरे ठीक है, अगर आई एवरेज निकालना चाहो हाफ साइकिल के लिए, तो ये होता है 2i0/पाई। इसको प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा बहुत सारा प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले उसको आप लिख लो, उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। तो यहां से हम लोग आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, 10 मिनट लगेगा। तो यहां से देखते हैं दोस्तों, आई एवरेज फॉर अ फुल साइकिल कितना आया था दोस्तों, 0। इसको प्रूफ करते हैं। अरे ठीक है, देखना दोस्तों यहां से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, I = I0 sin ओमेगा टी। अरे ठीक है, तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या लिख सकते हो। अच्छा देखो, आई जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो आई का अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी, इंटीग्रेशन ऑफ आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कि कोई चीज अगर किसी टाइम पर डिपेंड करता है ना, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ आर डी टी। तो ठीक है, आई के जगह पर क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहां से कहा, तो फुल साइकिल के लिए बात हो रहा है, तो एक टाइम पीरियड 0 से t बात कर लेते हैं, तो 0 से t और ये भी 0 से t। अरे ठीक है, तो आई नॉट क्या है, ये पीक वैल्यू मतलब कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। तो यहां से लिखते हैं भैया, तो आई एवरेज इक्वल्स टू आई नेट को बाहर निकलवाओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी 0 से t अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t। ठीक है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट होता है भैया, तो उसका भी बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट तो हो जाएगा माइनस लगा दो भैया पहले ही, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, 0 से t अपन डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t 0 से आर टी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट। यहां पर एक और बात, ये देखा होगा कभी कभी ओमे ऐसे देखा होगा, t इक्वल्स टू होता है 2π/ओमेगा। अरे देखा तो होगा कहीं पर भी, बहुत जगह सर्कुलर मोशन देखा होगा, एसएच में भी देखा होगा, तो रोटेशन में भी देखा होगा। अरे देखा होगा, तो t इक्वल्स टू होता है 2π/ओमेगा, t इज अ टाइम पीरियड्स। तो ओमेगा के t के जगह पर क्या ले सकते हो, 2π/ओमेगा रखते हैं थोड़ा, तो जाएगा कॉस ओमेगा t रखो तो t, एक बार 0 रखो तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा t। अरे ठीक है, तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा के जगह पर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, t के जगह पर क्या होगा, 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा माइनस cos 0 कितना होता है, 1 अपॉन t। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, cos 2π मतलब 360, तो cos 360 का वैल्यू कितना होता है, तो याद नहीं आ रहा है ना, ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसे होता है cos ग्राफ। तो देखो ये से यहाँ फुल साइकिल, तो कितना हो जाएगा, +1, तो ये भी हो जाएगा +1, ये भी क्या है, -1, तो ये हो जाएगा 0। देखो माइनस आई नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन t।
तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब हो जाएगा 0। तो आई एवरेज कितना रहा है फुल साइकिल के लिए, देखो तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होता है। तो हाफ साइकिल का कैलकुलेशन मैं कल ही बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।